हाँ, तो 6 नंबर अपने सब्जियां पिछले वीडियो में पढ़ ली थी, ठीक है। और सब्जियों में अपने सिर्फ एक पढ़ा था जो जड़ों से प्राप्त होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट्स, ठीक है। काफ़ी फैक्ट आई थिंक आप रोज़ाना याद कर रहे होंगे, पिछला वीडियो अभी तक आपको याद हो गया होगा। अब करना क्या है कि जैसे ही ये वीडियो आप पढ़ो, ये लर्न करो, तो पहले वाले वीडियो को फिर से रिवाइज करना है, फिर ये पढ़ना, फिर वो रिवाइज, फिर ये, फिर वो रिवाइज, फिर ये, ऐसा आगे बढ़ते रहना है। जैसे नंबर 4 वीडियो पे जाओगे तो पहले तीनों पहले पढ़ना है, फिर से चौथा, मतलब रोज़ाना रिविजन करते रहना है, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे उसी का ए पार्ट तो पढ़ लिया था, ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट्स। अब ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम, यानी कि जो हमें स्तम या तने से प्राप्त होता है, वो कौन कौन सी सब्जियां हैं। जैसे पोटैटो यानी कि आलू, नाम सबको पता है, आलू है एक अरबी, लेकिन अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, इन पोटैटो और अरबी का वैज्ञानिक नाम आएगा। बताओ कैसा क्वेश्चन आएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कोई 2 सब्जियों के वैज्ञानिक नाम बताइए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब तो कोई टेंशन नहीं है, कोई सी भी 2 का लिख दो, गाजर का लिख दो, भले एक इसका लिख दो, लेकिन उसमें एक हेडिंग आ जाए, सब हेडिंग आ जाए कि कोई 2 सब्जियां, लेकिन वो भी स्टेम से प्राप्त, मतलब जो स्तंभ से प्राप्त हो, तने से प्राप्त हो, वो लिख, उसके नाम लिखो वैज्ञानिक। तो फिर अपन को कोई 2 पोटैटो और ये अरबी ही लिखनी पड़ेगी। फिर क्वेश्चन आ जाए कि कोई 2 सब्जियों के नाम लिखो, लेकिन वो पर्ण से प्राप्त यानी पत्तियों से प्राप्त होनी चाहिए, तो फिर अपन को कोई 2, अच्छा कोई 2 करनी है। जैसे 3 लिखी ना मैंने, इनमें से आप कोई 2 लिख लेना भले। ये नहीं पूछा जाएगा कि बथुआ का ही लिखो, ये तो कम चांस है, लेकिन कोई दो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर डीपली बनाई तो, वरना मेरे हिसाब से ऐसा भी आ सकता है, कोई 2 सब्जियों के वैज्ञानिक नाम लिखिए, एनी 2 साइंटिफिक नेम ऑफ वेजिटेबल्स। तब उसमें हेडिंग नहीं रहे रूट्स हैं, तब कोई बात नहीं, कोई 2 के लिख दो। मेरी बात कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जिस स्टूडेंट को अच्छे से याद होता है वो तो अच्छी बात है, वरना जितने भी नंबर है ना 7, कोई 2 फ्रूट याद कर लेना, कोई 2 सब्जियां याद कर लेना, कोई 2 अनाज याद कर लेना, कोई 2 तेल याद कर लेना। मेरी बात समझ गए। जिनको बिल्कुल भी याद नहीं होता, कम लर्न होता है, वो कह बहुत मुश्किल है, उसके लिए कह रहा हूँ, उनके लिए कैप्सूल है। बाकी जो सब कुछ याद करता है वो तो फिर अच्छी बात है, क्योंकि देखो डीपली पेपर आएगा इस बार, बहुत सारा पार्ट डिलीट हो गया है। चलो बात करते हैं आलू की। तो आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। सोलेमन ट्यूबरोसम इसका वैज्ञानिक नाम है। अरबी का नाम है कोलोकेसिया एस्कुलेंटा। देखो बहुत चांस ये हैं इस बार आने के, ऑप्शन देगा आपको, जो जितने मुश्किल नाम है ना उसमें ऑप्शन देता है, क्योंकि फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऑप्शन तो जरूर थोड़ा भी याद कर लिया तो फिर आप ऑप्शन से पहचान लोगे, ठीक है। सेकंड है पर्ण से, यानी लीफ से, पत्तियों से कौन कौन से मिलते हैं सब जानते हो। पालक पत्तियां होती है, मेथी होती है, बथुआ, तीनों पत्तियों से प्राप्त सब्जियां हैं। तो पालक का मतलब स्पाइनेक का मतलब इसके नाम में ही नाम है, स्पाइनेशिया ओबेरेसा है या ओलेरेसिया, हाँ ओलेरेसिया, स्पाइनेशिया ओलेरेसिया पालक है ये, स्पाइनेशिया ओलेरेसिया, स्पाइनस यानी पालक का। दूसरा मेथी का नाम हो गया टाइगोनेला फोइनम ग्रीकम, ठीक है। फेनुग्रीक का क्या हो गया, ट्राइगो है वैसे वो, ये ट्राई तो फिर ट्राई कर लेना, हाँ ट्राइगोनेला फोइनम ग्रीकम। देखो इंग्लिश वर्ड हमेशा ज़्यादा सही, क्योंकि ये इंग्लिश की हिंदी करी हुई है तो बुक में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सही है, तो ये ट्राई ही करना, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रीकम, ठीक है। नेक्स्ट है बथुआ, ये भी पत्तियों से प्राप्त है, चिनोपोडियम एल्बम, ये कौन है, बथुआ। फिर नंबर डी है पुष्प, जो पुष्प होते हैं ना, पुष्प ऊपर जो पुष्प लगते हैं, पुष्पक्रम से प्राप्त हमें, जिनके अपन कहते हैं ना फूल, ऊपर जो ऊपर लगता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस, उसमें कॉलीफ्लावर यानी कि जो फूल गोभी होती है, जानते हो ना फूल गोभी, तो फूल गोभी का नाम हो गया ब्रेसिका ओलेसरेसिया क्रिसम बोटाइटिस, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑप्शन मिलेगा बाद में, कभी एक ट्रिक बना दूंगा, कोशिश करूंगा इन्हें आपके लिए। तो ब्रेसिका ओलेसरेसिया क्रिसम बोटाइटिस, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। फिर है फल से प्राप्त, फल से में कौन कौन से प्राप्त होती है, फल से
टमाटर है, बैंगन है, भिंडी है, ग्वारफली है। टमाटर का मतलब टोमेटो, और टोमेटो का जो साइंटिफिक नेम है लाइकोपार्सिकोन एल्कुलेंटम, लाइकोपार्सिकोन एल्कुलेंटम। प्रोनाउंसिएशन हिंदी में देख लेना, इंग्लिश वाले बिल्कुल प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर स्पेलिंग कोई मिस्टेक हो तो मैच कर लेना। फिर है बैंगन, ब्रिंजल, इसकी बात करें तो सोलेनम मेलोंजिना, मेलोंजिना, सोलेनम मेलोंजिना। फिर है भिंडी, लेडी फिंगर, इसका नाम है एबलमास्कस एस्कुलेंटस, एबलमास्कस एस्कुलेंटस, ठीक है। देखो मैं बता दूं, अभी तो आप याद करो रोजाना, फिर कभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड एक छोटा सा इसका कैप्सूल दे दूंगा, वो याद करना है, वो मोस्ट रहेंगे, ज़्यादातर वहीं से क्वेश्चन आने के चांस है। लेकिन अभी कोशिश तो करो, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन दूंगा उस कम्युनिटी में, तो ऑप्शन से क्या है कि थोड़ा अंदाजा बैठेगा, दिमाग फिट होगा। फिर बाद में कैप्सूल दे दूंगा तो उसके बाद तो वैसे भी नहीं जाना, ये तो बात समझते ही आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ग्वारफली। ग्वारफली की बात की जाए तो वो है क्लस्टर बीन, शॉर्ट में ग्वार लिखा हुआ है, तो इसका नाम है साइमोप्सिस टेटागोनालोबा, साइमोप्सिस टेटागोनोलोबा, गोनोलोबा, ठीक है, साइमोप्सिस टेटागोनोलोबा, ये इसका वैज्ञानिक या साइंटिफिक नेम हो गया। फिर है फल, फ्रूट्स। फल की बात की जाए तो देखो, पहली बात तो एग्जाम में 1 मार्क्स में आ सकता है कि फ्रूट्स की डेफिनेशन बताओ, तो डेफिनेशन हो जाएगी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड फ्रूट, ठीक है। ये वैसे आपने बायोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि पुष्प के अंडाशय के निषेचन से, जो पुष्प होता है, ठीक है, उसका जो ओवरी पार्ट है, अंडाशय जो होता है, उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो उनसे एक स्ट्रक्चर बनती है, उससे हमें फल मिलता है, उससे बोलते हैं अपन फल, ठीक है। और कोई 2-3 फल, 6 फलों के नाम लिख रखे हैं, आम, केला, संतरा, अमरूद, पपीता और सीताफल। लेकिन ये तो बड़े इजी सुने से हैं, सबको सुन रखा है, बनाना, मैंगो, है ना, ऑरेंज, गुआवा, पपाया, कस्टर्ड एप्पल, लेकिन इनके साइंटिफिक नेम मुश्किल है। तो एक काम करना, आप जब भी मैंगो खाते हो तो मैंगो मत बोलो उसको, उसका नाम बोलना आज मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। केला का क्या नाम है? म्यूजा पैराडिसिएका, म्यूजा पैराडिसिएका। फिर संतरा का सीटस रेटिकुलेटा, यानी ऑरेंज का सीटस रेटिकुलेटा। नंबर 4 है अमरूद, अमरूद का मतलब गुआवा, उसका हो गया सीडियम गुआ। नाम से इंग्लिश वालों के लिए इजी पड़ेगा, काफ़ी सारे नाम इजी पड़ेंगे। गुआवा से गुआजावा हो गया, सीडियम गुआजावा, ठीक है। इसमें पी साइलेंट रहेगा भाई, ठीक है, सीडियम गुआजावा। और पपीता हो गया केरिका पपाया, पपीता को वैसे इंग्लिश में पपाया बोलते हैं, तो केरिका पपाया। और सीताफल हो गया एनोना रक्वेमोसा। कौन सा मोसा? रक्वेमोसा। तो एनोना रक्वेमोसा, ये कौन हो गया आपका? ये हो गया कस्टर्ड एप्पल, एनोना रक्वे या स्कवे, ये आधा से नाम आ गया, स्कवेमोसा। कौन सा मोसा? स्कवेमोसा। तो काफ़ी प्रैक्टिस करनी है, काफ़ी इजी है, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, सॉरी, ऑप्शन तो अकॉर्डिंग तो ईजी पड़ेंगे, लेकिन कोशिश करो। फिर उसके बाद मैं जब कैप्सूल दे दूंगा तो आपके ईजी रह जाएंगे, ठीक है, ओके। हाँ, ऐसे ही देखो औषधीय यानी कि मेडिसिनल प्लांट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब सुनो मेरी बात, यहाँ से भी क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में? ऐसा आ सकता है, कोई 2 मेडिसिनल प्लांट्स यानी कोई 2 औषधीय पौधों के वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम लिखिए। बात समझ में? कोई 2। तो अगर एनी 2 आता है तो फिर आप इनमें से किसी में भी, ये पूरा का पूरा ये मेडिसिनल पूरा औषधीय है पूरा, इनमें से किसी 2 का, जैसे वो आंवले का याद है तो वो लिख दिया, लहसुन का याद है तो वो लिख दिया, किसी का भी अगर याद है तो लिख दिया 2 का। ऐसा ही क्वेश्चन आने के चांस है। लेकिन अगर और डीपली आ जाए पेपर कि नहीं, औषधीय के अंदर भी लिखो जो मूल से प्राप्त होता हो, ठीक है, यानी कि जो रूट से प्राप्त होता हो, जड़ों से प्राप्त होता हो, तो फिर क्या करें? इसलिए अपन ने क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातें अभी कोशिश करो याद करने की। तो अगर वो गहराई में पूछेगा ना, डीपली पूछेगा ना, तो आपको ऑप्शन देगा, क्योंकि इस बार का जो पेपर फॉर्मेट आ रहा है उसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको। स्टार्टिंग में 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑप्शनल वाले भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव। तो फिर ऑप्शन में अंदाज़ा लगाना थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब तक थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा ना, तब अंदाज़ा लगा पाओगे, वरना अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। अंदाज़ लगेगा कैसे? थोड़ा नाम सुना हुआ होगा कि हाँ यार ये, तो फिर टिक कर दोगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। चलो, औषधीय पादप,
पहला स्तंभ से प्राप्त, जो हमें जड़ों से स्टेम से मिलते हैं, सॉरी स्टेम ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम, जो तना होता है टहनियाँ वहाँ से। उसमें देखो हल्दी, उसका हल्दी का साइंटिफिक नेम है कुरकुमा लोंगा। हल्दी को टर्मरिक बोलते हैं इंग्लिश में, टर्मरिक कुरकुमा लोंगा, ठीक है। सेकंड है अदरक, जिंजिबर ऑफिसिनेल। जिंजर का इंग्लिश वालों के लिए काफ़ी नाम हेल्पफुल रहेंगे, इंग्लिश में भी है। जिंजर का जिंजिबर ऑफिसिनेल, ठीक है, ऑफिसिनेल। लहसुन, लहसुन का हो गया एलियम सेटाइवम। गार्लिक बोलते हैं लहसुन को, गार्लिक का हो गया एलियम सेटाइवम, ठीक है। और गूगल का हो गया कोमीफोरा वाइट आई, कोमीफोरा वाइट आई गूगल का, WIGHY और TII वाइट आई, ठीक है। तो गूगल का देखो, इसको भी याद करने का तरीका है, गूगल वाईफाई मतलब गूगल वाइट आई। थोड़ा ऐसा काफ़ी सारी तो आप ऐसा मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो। ऑप्शन में तो ऑप्शन में टिक करना बड़ा इजी है, ठीक है। इसे ही आपके जैसे इंग्लिश वालों के लिए जिंजर तो जिंजिबर, मतलब ऐसा आइडिया लग रहा है, ठीक है। और आगे बात करें अपन मूल से प्राप्त, यानी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट, जो जड़ से मिलता है मूल, उसमें है अपना पहला स्पर्गंधा, सर्पगंधा। तो इसको अच्छा ये नाम भी आ सकता है इंग्लिश वालों के भी, सर्पगंधा, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्पेंट रूट, ठीक है। तो सर्पगंधा का नाम है राउलिफिया सर्पेंटाइना, राउलिफिया सर्पेंटाइना, राउलिफिया सर्पेंटाइना। बार बार प्रैक्टिस करनी है। सफ़ेद मूसली या फिर क्लोरोफाइटम यानी सेफ्ड मूसली, ठीक है, सेफ्ड मूसली या फिर क्लोरोफाइटम। इसका इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश वालों के जो नाम होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग इनके नाम है। क्लोरोफाइटम तो क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम, मतलब इंग्लिश में काफ़ी हेल्पफुल रहती है, हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत आएगी याद करने में। तो क्लोरोफाइटम इसका इंग्लिश में कहते हैं सफ़ेद मूसली को, तो इसका साइंटिफिक नेम भी है क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। फिर अश्वगंधा, अब अश्वगंधा तो अश्वगंधा ये इंग्लिश में भी, विथाइना सोमनिफेरा, ये अश्वगंधा का नाम हो गया। फिर है पर्ण से प्राप्त, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क, ठीक है, पर्ण से प्राप्त। लीफ भी हो सकता है ये, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीफ, सॉरी हाँ ये है लीफ, ये वाली चीज़। ये इसका सी इंग्लिश वालों का डी, ध्यान रखना, ठीक है। इनका सी है हिंदी में, उनका डी है, वो आगे पीछे हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पर्ण से प्राप्त में देखो, यानी अश्वगंधा सॉरी वो ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीफ से देखो, पहला है ग्वारपाठा, सबने सुना हुआ है ग्वारपाठा एलोवेरा, ठीक है। तो ग्वारपाठा तो एलोवेरा होता है, ठीक है। तो एलो, अब हिंदी इंग्लिश में तो एलो या फिर ग्वारपाठा दोनों में से कोई सा भी नाम आ सकता है, तो एलो से एलोवेरा आपकी इजी पड़ेगा। सेकंड है तुलसी, तुलसी का नाम होता है ओसीमम सैनकटम। अब इंग्लिश वालों के लिए इजी पड़ेगा, ओसीमम तुलसी का नाम ओसीमम होता है, ओसीमम तुलसी, तो नाम वैज्ञानिक नाम भी साइंटिफिक नेम भी है ओसीमम सैनगंटम, ठीक है, सैनकटम। फिर ब्राह्मी, ब्राह्मी मतलब सेंटेला एशियाटिका, ब्राह्मी क्या है, सेंटेला एशियाटिका, ब्राह्मी है सेंटेला एशियाटिका, ठीक है। फिर इसमें हालांकि करेंटेला लिखा हुआ है CRNTELLA एशियाटिका, तो सेंट्रेला या करेंटेला वो एक ही बात है, कुछ नाम आगे पीछे थोड़े से हिंदी में फ़र्क आ जाता है। फिर है छाल से प्राप्त, ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क, ये जो इनका सी है आपका डी है हिंदी में। कुनेन, छाल से एक तो कुनेन मिलता है और एक अर्जुन मिलता है, ठीक है। तो कुनेन का नाम होगा सिनकोना ऑफिसिनेलिस, कुनेन को कुनेन ही बोलेंगे, और उसका हिंदी में नाम भी इंग्लिश में नाम भी वैज्ञानिक नाम भी सिनकोना ऑफिसिनेलिस है। और अर्जुन का नाम है टर्मिनेलिया अर्जुना। तो अब देखो ऑप्शन में अर्जुना दिखते हैं, अर्जुन कर दोगे, मतलब ऑप्शन में तो आप खूब सारा अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। देन फल से प्राप्त, फल से ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट, तो इसमें एक तो अफीम है और एक आंवला है। अफीम फल से प्राप्त होता है, तो अफीम का मतलब पेपेवर सोमनिफेरम, बहुत बार सुना हुआ है क्योंकि अपन पहले भी पढ़ चुके ओपियम। अफीम का मतलब ओपियम, पेपेवर सोमनिफेरम, पहले पिछले चैप्टर्स में भी आया था ऐसा। आंवला मतलब वैसे इंग्लिश में भी आंवला लिखा सकता है और वैसे एम्ब्लिक, तो एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, ठीक है, एम्ब्लिका ओपिसिनेलिस।
बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, फिर लर्न हो जाएंगे। और फिर मैं आपको इसका लास्ट में ट्रिक तो बता ही रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं तो 2-2 3-3 तो याद कर ही लेना, एनी 3 एनी 4 या 2, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन ज़रूरी है। तो काफ़ी मुश्किल चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ईजी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ऐसे नेक्स्ट देखो, तो देखो ये जो आज अपना ये काम अपने किया है, अब ये जो आपकी बहुत ज़्यादा हेडेक थी ना नाम वाली, ये लास्ट वीडियो होगा इसका, उसके बाद में थ्योरी का वीडियो आएगा, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा जानबूझ के मैंने 2 वीडियो छोटे भी इसीलिए बनाए क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हैं, लेकिन इनको पढ़ना ज़रूर। देखो ये अभी तो चलो ठीक है, कुछ छोड़ भी दो तो चलेगा, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब प्रिपरेशन करोगे ना तो ये सारी बातें याद करनी पड़ती है। हाँ, ऑप्शन मिल जाते हैं अपन को, ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक मार्क हो जाता है क्योंकि प्रीलिम्स का पार्ट है, मेंस वगैरह में तो वैसे भी एग्जीक्यूशन इससे नहीं आते, लेकिन हाँ ऑप्शन ज़रूर मिल जाता है, लेकिन बहुत काम आएंगी आगे चीज़ें। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग तैयारी करो, लेकिन करो ज़रूर, मतलब कि नाम से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है तो कोशिश तो करो, ठीक है। हमेशा मुश्किल चीज़ों को हमेशा पहले करनी चाहिए। चलो जैसे ये है कि निर्माण संबंधी महत्व के पादप, यानी कि प्लांट्स ऑफ कंस्ट्रक्शनल इंपॉर्टेंस, यानी कि जैसे निर्माण का मतलब जैसे अपन लकड़ी की यूज़ करते हैं, वुड हमारे भवन निर्माण बिल्डिंग निर्माण में काम आता है, वैसे अपन बात करें फाइबर यील्डिंग, मतलब जो ये रेशे उत्पादक होते हैं, कपास है, रुई है, इन सब में इनका भी अपने यूज़ होता है। रजाई गद्दे बना लो, चाहे अलग बहुत सारे यूजेस हैं, चाहे सोफ़ा बना लो, बहुत सारे यूज इसमें हैं। तो आपके कोर्स में 2 ही दे रखें, रेशे एवं कास्ट संबंधित कुछ उपयोगी पौधे हैं, वो इस प्रकार हैं, फाइबर्स एंड वुड रिलेटेड, ठीक है। 2 बातें अपन को पढ़नी है इसके अंदर। अच्छा ध्यान रखना, ये तीसरा पार्ट है। पहला अपन ने पढ़ा था अनाज पढ़ा था, दूसरा अपन ने पढ़ा भी मेडिसिन औषधीय वाला, और तीसरा है ये, ठीक है, प्लांट्स कंस्ट्रक्शनल वाला, मतलब निर्माण संबंधी। उसमें पहला है रेशे उत्पादक पौधे, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स, ठीक है। उसमें पहला है आपका जूट, जूट का मतलब जूट, इसका साइंटिफिक नेम याद करना है, कोरकोरम कैप्सुलेरिस, कोरकोरम कैप्सुलेरिस, ठीक है। इसका मतलब ये आपको साइंटिफिक नाम याद करना पड़ेगा, कोरकोरम कैप्सुलेरिस। दूसरा है कपास या रुई, इसमें हो जाएगा गोसिपियस, ठीक है, गोसिपियस। और तीसरा है सनई, सनई का मतलब क्रोटोलेरिया जुनसिया, क्रोटोलेरिया जुनसिया। अच्छा वो कॉटन थी, कपास या रुई को क्या बोलते हैं, कॉटन, और सनई को क्या बोलेंगे अपन, सन हेम्प, सन हेम्प, ठीक है, सन हेम्प होगा और उसका नाम हो जाएगा क्रोटोलेरिया जुनसिया, ठीक है, जुनसिया। नारियल कोकोनट, और इसका कोको से याद हो जाएगा कोकोस न्यूसिफेरा, कोकोस है, कोको तो इतना तो सेम ही है, तो ये तो चलो इजी हो जाएगा, कोकोस न्यूसिफेरा। फिर इमारती लकड़ी, ठीक है, इमारती कास्ट, टिम्बर जिसे हम बोलते हैं, पिछले चैप्टर में भी इसकी बात हुई थी। तो टिम्बर की अपन अगर बात करें तो उसमें नंबर 1 है सागवान, नंबर 2 है साल, नंबर 3 ये रोहिड़ा से, यहाँ से अलग तरह का क्वेश्चन बनेगा आपके, क्या बनेगा, इंपॉर्टेंट इसलिए हैं। एक तो ये पूछेगा कि मारवाड़ का सागवान किसे कहते हैं, मारवाड़ टीक, क्योंकि देखो रोहिड़ा जो पौधा है ना, पेड़ है ना, ये रोहिड़ा का पेड़ मारवाड़ जो इलाका है, जोधपुर का इलाका, नागौर का इलाका, ये पोर्शन, ये बेल्ट जो है पाली, तो ये जितना भी पोर्शन इधर के मारवाड़ के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें रोहिड़ा एक पौधा पेड़ है रोहिड़ा, जिसकी लकड़ी से दरवाजे और खिड़कियाँ वगैरह बनाई जाती है और काफ़ी महंगा है। ये भी जल्दी से जो कीटाणु होते हैं ना छोटे मोटे जानवर, इसके भी नहीं लगते। तो ऐसा माना जैसे यहाँ पर अपने सागवान को पूरे भारत में अच्छा लकड़ी का माना जाता है, इमारती कास्ट में होता है, महंगा भी होता है। तो मारवाड़ में रोहिड़ा को भी एक तरीके से सागवान जितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और इसका जो पुष्प है, ध्यान रखना, रोहिड़ा का पुष्प, एक्चुअल में ये पूरी बात नहीं लिखी हुई, जैसे ये इसमें लिखा हुआ नहीं है, खैर ऐसे ही बता दूं मैं आपको, हाँ इसमें नहीं लिखा हुआ, मारवाड़ टी की लिखा, इतना लिखा हुआ मारवाड़ का सागवान, एक तो ये, और जो इसका फूल होता है, जो रोहिड़ा का पेड़ पौधा होता है ना, पेड़ होता है ना, पेड़ के ऊपर फूल भी लगते हैं, येलो कलर से होता है ना, वो फूल हमारे मारवाड़ का, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो हमारे राजस्थान का राज्य पुष्प है, फ्लावर है हमारा, स्टेट फ्लावर। राज्य का पुष्प क्या है, रोहिड़े का फूल, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइड में कहीं लिख सकते हो कि रोहिड़े का जो फूल होता है वो हमारे राज्य का, मतलब राजस्थान का पुष्प है। जैसे हमारे राजस्थान की जो राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी, स्टेट ट्री, राजस्थान की जो ट्री है ना जिसको माना जाता है राज्य ट्री, स्टेट ट्री, वो खेजड़ी को माना जाता है,
समझ गए। वैसे हमारा पुष्प है रोहिड़े का फूल, ओनली फूल नहीं, रोहिड़े का फूल। और रोहिड़े खुद को क्या नाम से जाना जाता है? मारवाड़ टीक, यानी मारवाड़ का सागवान। तो बहुत सारी बातें समझ में आई। रोहिड़ा या मारवाड़ का सागवान ये बोला जाता है इसको, और इसका नाम है टेकोमेला अंडुलेटा। टेकोमेला अंडुलेटा, रोहिड़ा या फिर ये और है, ठीक है, रोहिड़ा या फिर मारवाड़ टीक, टेकोमेला अंडुलेटा। अगला है खेजड़ी, राज्य वृक्ष, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन अलग से आ सकता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरेरियो, पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था। खेजड़ी कल्प वृक्ष भी कहते हैं, थार का, याद आ रहा है? कल्प वृक्ष ऑफ थार डेजर्ट या थार। तो खेजड़ी स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान, प्रोसोपिस सिनेरेरियो, प्रोसोपिस सिनेरेरियो। और फिर देवदार, सिडम देवदारा, नाम से ऑप्शन में तो आइडिया लगा लोगे, सिडम देवदारा, सिडम देवदारा, यानी कि सीडर्स देवदारा, अलग अलग लिखा हुआ इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिडम या सीडर्स है देवदारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ये वीडियो भी अपन इतना ही करेंगे ताकि जो फैक्ट है वो सारे कंप्लीट हो जाए इन 2 वीडियो में। अब नेक्स्ट जो वीडियो, जितने भी 2 बनो चाहे 1 बनो, वो थ्योरी का रहेगा, ठीक है, वो थ्योरी इजी क्वेश्चन वहाँ से भी आएगा, मैं बता दूंगा। और यहाँ से इन चीज़ों को अभी तो आप कोशिश करो, लास्ट में आपको तरीका इसका एक कैप्सूल छोटा सा, कि जिसको ना याद हो लेकिन ये तो कर ही लेना, वो तरीका लास्ट में बता दूंगा कभी एग्जाम टाइम में, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन करेंगे तो बहुत सारी बातें आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। लेकिन मेहनत करो, मेहनत का कोई जवाब नहीं, मेहनत का कोई तोड़ नहीं, जितनी कर सकते हो उतनी कम है, मैं तो ये मानता हूँ। खूब मेहनत करो, ठीक है। बहुत सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 20 से 22 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। ये तो 6 सब्जेक्ट ही आपके, बहुत अदर सब्जेक्ट और जुड़ेंगे अभी आगे जब जाओगे, इसलिए मेहनत रखो। मेहनत जिस दिन सफलता मिलती है ना, उसके बाद में रिलैक्स है, फिर ऐश करना, आराम करना, ठीक है। ओके।